नगर नगर गली गली सब्ज हिलाली परचमों और हरी झंडियों की बहार। कई शहरों में चिरागा और आतिशबाजी का मुजाहिरा। कराची में शहरियों ने रात गए तक सड़कों पर हल्ला गुल्ला किया। जश्न आज़ादी पर जियो पाकिस्तान और दुनिया भर में तमाम हमवतनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता है। जियो की तरफ से और टीम जियो की तरफ से सबको जश्न आज़ादी मुबारक। यौम आज़ादी के मौके पर कराची में मज़ार कायद पर मुहाफ़िज़ों की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। यौम आज़ादी के मौके पर लाहौर में अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। पंजाब रेंजर्स की जगह पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मुहाफ़िज़ के फराइज संभाल लिए। 5 राफेल का सफ़र जैसे फ्रांस से हिंदुस्तान तक कवर किया गया, वो दिखाता है कि उनकी इनसिक्योरिटीज़ का लेवल क्या है। बट बहरहाल 5 आ जाएँ 500 आ जाएँ, वी आर फाइन, वी आर एब्सोल्युटली रेडी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी इस्तिताअत पे किसी किस्म का शक नहीं है और हमने इसको प्रूव भी किया है। सो इट्स नॉट गोइंग टू मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं आई है, हम भरपूर तरीके से तैयार हैं। सो राफेल ले आएँ, S-400 ले आएँ, वी हैव आवर ओन प्रिपेयर्डनेस एंड वी हैव आवर ओन आंसर्स टू एवरीथिंग। भारत के पास 5 राफेल तैयारे आ जाएं या 500, पाकिस्तान तैयार है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर नाकाम हमले और दहशतगर्दों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग में भारत मुलव्वस है। भारत के हमसायों के खिलाफ जारहाना अज़ाइम इलाकाई अमन के लिए खतरा है। कुलभूषण जाधव के मामले पर कोई डील नहीं होगी। कुलभूषण एक दहशतगर्द है जिसने पाकिस्तानियों का खून बहाया। DGISPR ने मफरूर दहशतगर्द एहसानुल्लाह एहसान की मुबैना ऑडियो टेप में किए गए दावों को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। कहा एहसानुल्लाह एहसान को एक ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल कर रहे थे, उस दौरान वो फरार हुआ। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान के यौम आज़ादी को जश्न आज़ादी के तौर पर मनाने का ऐलान। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, हुर्रियत रहनुमा और दीगर कश्मीरी जमातों ने जश्न आज़ादी भरपूर मिली जोश जज्बे के साथ मनाने और पाकिस्तान के साथ यौम आज़ादी को वादी में यौम तशक्कुर के तौर पर मनाने की अपील कर रखी है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। कराची, हैदराबाद, ठट्टा, थरपारकर समेत सिंध में आज से इतवार तक तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शहीद बेनज़ीराबाद, थरपारकर, मीरपुर खास, उमरकोट, मिट्टी और सांगढ़ में भी बादल बरसेंगे। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने कहा है कराची के नालों पर काम की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। पीर से कराची में नालों पर काम शुरू कर दिया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के क़याम का मुआहिदा तय पा गया। अमारात के वली अहद मोहम्मद बिन जायद ने कहा कि मुआहिदे के तहत इसराइल मजीद फ़लस्तीनी इलाके जम नहीं करेगा। सदर ट्रंप ने कहा कि दोनों मुल्क एक दूसरे के यहाँ सिफारत खाने भी खोलेंगे। मुशीर व्हाइट हाउस जैरेड कुशनर कहते हैं कि जल्द एक और अरब मुल्क भी इसराइल से ताल्लुकात कायम करेगा। इसराइल से ताल्लुकात कायम करने पर फ़लस्तीन ने मुत्तहिदा अरब अमारात से अपना सफ़ीर एहतजाजन वापस बुलाने का फैसला कर लिया। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का कहना है अल-अक्सा, मकबूजा बैतुल मक़दस और फ़लस्तीनी कौस को धोखा दिया गया। किसी को फ़लस्तीनियों के उमूर में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है सऊदी अरब से ताल्लुकात बेहतरीन हैं और रहेंगे, इसमें किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। किसी को मुस्लिम दुनिया में सऊदी अरब की मरकजियत पर कोई शुबा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम को सऊदी अरब से ताल्लुकात पर फ़ख्र है। इन ताल्लुकात पर सवाल उठाने की ज़रूरत नहीं है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी अरब का दौरा पहले से तयशुदा था।
पेशावर बीआरटी का पहिया चल पड़ा। वजीर आजम इमरान खान ने इफ्तिताह कर दिया। वुज़रा के साथ बस में सफर भी किया। तकरीब से खिताब में कहा कि बीआरटी पर उन्हें भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन परवेज़ खटक दुरुस्त साबित हुए। वो कहते थे कि जब बीआरटी बन जाए तो फिर देखें। बीआरटी का किराया आम आदमी की पहुंच में है। आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कहा हाइब्रिड बसों के इस्तेमाल से आलूदगी में कमी आएगी। पेशावर में ट्रैफिक के मसाइल कम होंगे। मरियम नवाज शरीफ पर हमले के खिलाफ सेनेट से जमीयत उलमा इस्लाम फे का वॉकआउट। मरियम नवाज पर हमले के वाक़े पर मुस्लिम लीग नून के सेनेटर शेर सुनाकर चले गए। इस वाक़े के खिलाफ तो करारदाद लानी चाहिए थी, सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी का ताना। बाद में मुस्लिम लीग नून ने अपोजिशन के हमरा ऐवान से वॉकआउट किया। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी ने लाहौर नैब में मरियम नवाज की गाड़ी पर हमले के वाक़े को तहकीकात के लिए इंसानी हुकूक कमेटी के सुपुर्द कर दिया। पाकिस्तान ने बरतानिया से एमक्यूएम के रहनुमा इमरान फारूक के कत्ल के मुजरिमान बानी मुत्तहदा मोहम्मद अनवर और इफ्तिखार हुसैन की हवालगी का मुतालबा कर दिया। बरतानवी हुक्काम को लिखे गए खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पाकिस्तान के ताउन के सबब इमरान फारूक के कातलों को सजाएं हुई। अब बरतानिया ताउन करते हुए मजीद मुल्ज़िमान को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाए। बरतानिया मतलूब मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले करे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान फारूक को मोहसिन अली सैयद, मौज़म अली और मतलूब अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बानी मुत्तहदा को इश्तिहारी करार दिया था। पीटीआई की वफाकी हुकूमत सिंध को कॉलोनी बनाकर सिंध के दारुल हुकूमत पर कब्जा करना चाहती है। सिंध के खिलाफ किसी भी गैर आईनी और गैर कानूनी इक़दाम की मुखालफत की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा विफाक बार बार सिंध के साथ नाइंसाफी कर रहा है। जब कौम कोरोना से लड़ रही थी विफाक हुकूक छीनने में मसरूफ था। हमें विफाक से एनएफसी का शेयर कम मिल रहा है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को ज्यादा काम दिए हैं। पीपल्स पार्टी ने अटॉर्नी जनरल को पार्लियामेंट में तलब करने का मुतालबा कर दिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अदालत के सामने कहा था कि कराची के मामले पर तमाम आईनी और कानूनी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नालों की सफाई एनडीएमए से सिंध हुकूमत को देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस एजाजुल अहसन ने एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया कि अगर एनडीएमए नाले साफ कर देगा तो आपको क्या मसला है। एनडीएमए जापान नहीं पाकिस्तान का ही इदारा है। एडवोकेट जनरल ने अदालत से कहा कि 30 अगस्त तक मौका दें, नालों की सफाई का काम जारी है। चीफ जस्टिस बोले अगर सफाई हो गई थी तो शहर में पानी कैसे आया। वर्ल्ड बैंक का पैसा भी गायब हो गया। जो तस्वीर दिखा रहे हैं उतना नीला पानी तो शायद समंदर भी ना हो। अदालत ने कहा कि असल मसला वर्ल्ड बैंक की फंडिंग का है जो खतरे में पड़ गई। उनको तो फंड हजम करना है, इसलिए इससे पहले कौन सा फंड सही इस्तेमाल हुआ। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद साकी ने कहा जजेस तैनाती के तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जजेस तकर्री के मामले में मेरिट की खिलाफ वर्जी की जा रही है। सितंबर के वस्त में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार पर लाहे अमल तय करेंगे। नैब कवानीन को मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करने को भी एपीसी एजेंडे का हिस्सा बना रहे हैं। सिंध हुकूमत को सबूताज करने की कोशिश है जो खतरनाक है। सिंध हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के खिलाफ भरपूर जिद्दोजहद करेंगे। सहाफ़ियों की सेलेक्टेड टारगेटिंग, ऐलान और गैर ऐलानी सेंसरशिप बाइस तशवीश है। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर सैयद कल्ब हसन ने कहा कि नैब के काले कवानीन का खात्मा एपीसी के एजेंडा पर सरे फहरिस्त होगा। हमारे मुतालबात ना माने गए तो जुडिशल कमीशन की तकर्रियों को नहीं मानेंगे। इस्लामाबाद में ए लेवल और ओ लेवल के तलबा का एहतजाज। तलबा का मौक़िफ़ है कि ए लेवल और ओ लेवल के तलबा को फेल किया गया, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटियों में दाखिला नहीं मिल रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन के मुतनाज़े नताइज पर इजहार तशवीश। कहा मुतनाज़े नताइज ने कॉलेज में दाखिले से मुताल्लिक़ इनके मुस्तकबिल को खतरे से दो चार कर दिया।
कोई प्राइवेट स्कूल या मदरसा 15 अगस्त को खोला गया तो उसे बंद कर दिया जाएगा। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने खबरदार कर दिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ए लेवल और ओ लेवल के तलबा के साथ नाइंसाफी की शिकायतों से पाकिस्तान में ब्रिटिश हाई कमीशन और कैम्ब्रिज को भी आगाह कर दिया है और उनसे कहा है कि पाकिस्तानी तलबा को इंसाफ दिया जाए। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 154 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक और तहलका खेज खिताब आने वाली है, जिसमें अमेरिकी सदर के साबिक वकील माइकल कोहन ने दावा किया है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इंतहाई बुरी हरकतें करते देखा है। साउथहैम्पटन टेस्ट के पहले रोज पाकिस्तान की इब्तदाई बैटिंग लाइन फिर ना चल सकी। बारिश से मुतासर मैच में 45.4 ओवर्स के खेल में पाकिस्तान के 5 बल्लेबाज 126 रन पर पवेलियन लौट गए। ओपनर आबिद अली ने निस्फ सेंचुरी बनाई, फवाद आलम 0 पर ही आउट हो गए। पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान ऐसी जमीन और आसमान इसके सिवा जा कहाँ दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। Happy Independence Day. जिंदाबाद। जश्न आज़ादी मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद। और आप जश्न आज़ादी पर क्या कर रहे हैं? अपनी 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजिए। जियो न्यूज़ दुनिया को पाकिस्तानियों का जज्बा दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।